नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में सीएम योगी ने बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शिरकत की, जहां पर पाल बघेल समाज से जुड़े लोगों का सम्मेलन था। इस दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में आतंकियों के मुकदमे वापस होते थे, लेकिन आम लोगों को परेशान किया जाता था, जबकि हमारी सरकार में तस्वीर बदल चुकी है। आपके समाज में झूठे मुकदमे लगाते थे, लेकिन राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों पर वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे। तो आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी मंशा बहुत साफ है। वे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों की मुकदमों तो वापस लेते थे, पेशेवर दंगाइयों के मुकदमों को वापस लेते थे, लेकिन दबे कुचले समाज पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी आवाज को दबाने का कार्य करते थे। ये पिछली सरकारों की वास्तविकता थी और उस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद समेत 4 नए एमएलसी ने आज शपथ ली है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। जितिन प्रसाद के साथ संजय निषाद, चौधरी वीरेंद्र और गोपाल अंजान ने भी एमएलसी पद की शपथ ली। जितिन प्रसाद योगी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं और कुछ महीने पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। यूपी में ब्राह्मण नेता के रूप में जितिन की पहचान है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि कैबिनेट में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। यूपीए सरकार में मंत्री रहे थे, अब बीजेपी का हिस्सा हैं और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं जितिन प्रसाद। जून 2021 में कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए और अब वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री। संजय निषाद के बारे में जान लीजिए। निषाद पार्टी के संस्थापक हैं। निषाद पार्टी बनाने से पहले वो गोरखपुर में डॉक्टर हुआ करते थे। बीएसपी के सदस्य में रह चुके हैं, लेकिन अब उनकी अपनी पार्टी है और वो एमएलसी बनाएगी। तो आज 4 नए एमएलसी ने शपथ ली। सीएम योगी ने ट्वीट कर शपथ ग्रहण करने वाले सभी सदस्यों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का अनुभव, परिश्रम और कौशल अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होगा। और चलिए रुक करते हैं मऊ का, जहां पर एसबीएसपी के सम्मेलन में अखिलेश यादव शामिल हुए और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि राज्यभर की सुहेलदेव पार्टी और समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और यूपी में 400 सीटें जीतेगी। इस दौरान उन्होंने इस चुनाव को यूपी की जनता के भविष्य का चुनाव बताया और बीजेपी को सबसे झूठी पार्टी करार दिया। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जब एक हो गए हैं तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। जो ज्यादा बोलते थे, जो लोग ज्यादा बोलते थे, वो अपना गिनती नहीं ठीक कर पा रहे हैं। जो ज्यादा बोलते थे, बताओ वो क्या गिनती करेंगे। इसलिए ये आपका भविष्य बनाने का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। जो खोया हुआ सम्मान, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। जो आपने सम्मान खोया है, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। बताओ, एक होकर के सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का? नहीं होगा। जब गठबंधन हुआ होगा, आपके नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं। बताओ, न जाने कितने सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने।
और दिवाली से पहले बड़ी साजिश की कोशिश को एटीएस ने नाकाम कर दिया है। एटीएस ने सियालदह राजधानी एक्सप्रेस से 4 संदिग्धों को दबोच लिया है। वाराणसी की एटीएस टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची ट्रेन से चारों को पकड़ा और बंद कमरे में उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद टीम उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। उत्तर प्रदेश शासन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश हो रहे बांग्लादेशियों तथा रोहिंग्यास के विरुद्ध जो अभियान चला रखा है, उसके क्रम में एटीएस को एक बहुत बड़ी सफलता कल हासिल हुई, जब 4 लोग गिरफ्तार किए गए। ये लोग राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे थे और उन्हें दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे एटीएस के टीम के द्वारा पकड़ा गया। एटीएस की टीम को पिछले कई महीनों से 4 उन संदिग्ध बांग्लादेशियों की तलाश थी जो कानपुर में डेरा डाले थे। पिछले कई दिनों से छापेमारी चल रही थी। अगर बात की जाए पिछले कुछ दिनों में कानपुर के जाजमऊ, चमनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड और नई सड़क जैसे कई महलों में उन लोगों ने मोहल्ला बदल बदल के या मकान बदल बदल के रहे। जलूसे मोहम्मदिया के दौरान उनकी सूचना होने पर जब एटीएस ने छापेमारी की तो वो भागने में कामयाब हुए और दिल्ली जाकर कैंप कर गए। मुखबर की सूचना पर एटीएस की टीम ने एक बार फिर छापेमारी की और इस बार उन्होंने अपने ठिकाना ट्रेन को बनाया। राजधानी ट्रेन से वो यात्रा कर रहे थे जिसकी सूचना एटीएस को लगी, जिसके बाद इन्हें मुगल सराय स्टेशन पर इन 4 संदिग्धों को दबोच लिया गया, जिसके बाद वो कानपुर लाए गए और कानपुर के कई स्थानों पर उनसे ले जाके पूछताछ की। अगर सूत्रों की माने तो उन 4 लोगों से तमाम अहम सुराग एटीएस के हाथ लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ आतंकी संगठनों से भी उनका लिंक हो सकता है और सूत्रों बता रहे हैं कि पूछताछ के बाद यहाँ से कानपुर की टीम उन्हें लखनऊ यूनिट ले जाएगी और वहां भी पूछताछ होगी। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे देखना ना भूलिए आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भाई सब 27 कर रहे हैं। हाँ, पर 27 को आखिर ऐसा है क्या? क्या तुमको नहीं पता? अच्छा, ऑफिस में तो बड़ा स्मार्ट बनता है। बिरादरी में नाक कटवा दी। अब नहीं बैठूंगा उनको। आज से इसका उधार बंद। शक्ल से ही नादान लगता है। गजब आदमी है यार। इतना पढ़ाना लिखाना सब बेकार। सबको पता है 27 को क्या है। आपको भी जानना है तो 27 अक्टूबर शाम 6 बजे जरूर देखें न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। नोएडा से बड़ी खबर है, अवैध दुकानों को ढहा दिया गया है। सेक्टर 75 गोल्फ सिटी इलाके में कार्रवाई हुई है। सेक्टर 119 में भी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। लोगों ने अवैध तरीके से यहां पर दुकानों का निर्माण कर रखा था। सोसाइटी प्रेसिडेंट्स की शिकायत पर यह एक्शन हुआ है। जांच में अवैध तरीके से दुकान बनने की पुष्टि हुई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और अब खबर आगरा से, जहां पर पूर्व विधायक का नाले में गिरने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा पत्नी के साथ खड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। तभी अचानक स्कूटर की रफ्तार बढ़ जाती है और बैलेंस खोकर वो खुले नाले में गिर जाते हैं। थाना शाहगंज इलाके का मामला है। इस हादसे में उनकी पत्नी घायल हो गई हैं। जिस जगह पर यह घटना हुई वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हुई। और चलिए आपको मारपीट की एक तस्वीर दिखाते हैं। टीटी और सिपाही के बीच में मारपीट हुई है। बरेली जंक्शन पर सिपाही के साथ मारपीट की गई है। टिकट चेकिंग के दौरान ये मारपीट हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर टीटी ने बुरी तरीके से पीटा है सिपाही को। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। ये तस्वीरें देखिए आप, बरेली जंक्शन की तस्वीरें हैं, जहां पर टिकट चेकिंग के दौरान टीटी सिपाही को बुरी तरीके से पीट रहा है।
उधर शामली में छात्रों की गुंडई देखने को मिली है। मामूली कहासुनी पर युवक को बुरी तरीके से पीटा गया है। लात, घूंसे और बेल्ट से उसकी पिटाई की गई है। कांदला थाना क्षेत्र के कैराना रोड की वारदात है। युवक घायल है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है और पुलिस अब आरोपी की तलाश में है। पीलीभीत में एक महिला ने डॉक्टर पर अपनी बेटी का धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया है। उसने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने उसकी नाबालिग बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ बदलवाकर धर्म परिवर्तन करवा दिया। लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर और उसके 3 परिवार वालों पर नामजद FIR दर्ज कर ली है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। वादिनी द्वारा आरोप लगा गया कि उसकी पुत्री के आधार कार्ड में उसकी एज बदल करके और नाम बदल करके दूसरा धर्म दिखाया गया है और उसके प्रेम जाल में फंसा के उसके साथ जो है कार्रवाई की गई है। तो उसके संबंध में अभी पंजीकृत किया गया है। इसमें जो छेड़छाड़ आधार कार्ड के साथ की गई है, इसमें जो लोग भी और दोषी होंगे, विवेचना में जो भी आएगा उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। 3 लोग। और अब ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं कि ICC T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का क्या हाल रहा। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट सिर उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में त्योहारों का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से आवागमन की रफ्तार भी बढ़ गई है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है, वरना कोरोना के पलटवार का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए झिझक हटाइए, टीकाकरण कराइए। खतरनाक है कोरोना का नया वेरिएंट AY 4.2। ये न्यू टाइप का पेंडेमिक है, उसके लिए कोई आगाही करना ये मुश्किल है। सावधान, सिर उठा रहा कोरोना, देश में त्योहार। देश को स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ देश समृद्ध देश बन सकते हैं। खबरदार, लापरवाही से होगा कोरोना का प्रसार। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, यही हमारे लिए उचित है। होशियार, कोरोना न कर पाए पलटवार। किसी को दुनिया में कौन सी वेव कब आएगी वो किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं तो मेरी ओर से हमेशा कहता हूं कि हमें सतर्क रहना है। कोरोना को लेकर अभी शांति शांति है। संक्रमण के मामले कंट्रोल में हैं। वैक्सीनेशन जोरों पर है। 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है, लेकिन अब भी टीके की दोनों खुराक लेने वालों की तादाद 35% तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री ने चिंता बढ़ा दी है। AY 4.2 नामक कोरोना के इस नए वेरिएंट की पहचान सबसे पहले ब्रिटेन में की गई थी। अब भारत में भी इसके संक्रमण की खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने AY 4.2 नामक कोरोना के नए वेरिएंट की जांच होने की बात कही है। अभी जांच चल रही है, टीम उसको चेक कर रही है। उसमें उसके बिना सोचे समझे तो स्टेटमेंट दे देना कि इतना खतरनाक होगा, ऐसा मेरे लिए भी उचित नहीं है। हालांकि अभी नए वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या काफी कम है। मध्य प्रदेश में जो लोग इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुए थे वो सभी अब स्वस्थ हैं। लेकिन जिस तरह से चीन में एक बार फिर कोरोना पांव पसार रहा है वो डराने वाला है। भारत में अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है। रोजगार और व्यापार के लिए घर से दूर रह रहे लोग अपने गांव और शहर लौट रहे हैं। ऐसे में नया वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है। वेरिएंट बार बार बदलता रहता है। कौन सा वेरिएंट किस टाइप का वेरिएंट है, किसकी घातकता है,
ये ICMR और NCDC के लोग साथ में मिलकर उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और उसके आधार पर वो लोग निर्णय करते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कोरोना अभी गया नहीं, इसलिए हमें अब भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना की पहली लहर के बाद हुई लापरवाही की वजह से दूसरी लहर आई और लाखों घर तबाह हो गए, करोड़ों लोग अभाव के शिकार हो गए। इसलिए सावधान, टीके से ही बचेगी जान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।